रेयर चांस होता है कि जैसे आगे और सिस्टम में कहीं गड़बड़ है, जैसे ये उसके बाद क्या बचा, ये बचा ग्रिपर, इसमें कोई दिक्कत है। इसमें कब दिक्कत आती है, जब काफ़ी, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई दिक्कत आ जाएगी। इसमें दिक्कत अभी आएगी या फिर ये टूटेगा, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जैसे चल चल के इसमें भी एक वो पड़ जाते हैं गड्ढे इस जगह पे, इधर यहाँ पे, जैसे इसमें, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कट बनता है ना, तो इसी तरह का एक कट यहाँ भी बन जाता है चलने के बाद, जैसे 1 सीज़न के बाद, 2 सीज़न के बाद। तो यहाँ पे भी अगर गड्ढा बन गया तब भी यहाँ पे क्या है, गांठ लगती है तो रस्सी स्लिप होके निकलती है यहाँ से ऐसे, तो वो रस्सी यहाँ फंसने लग जाती है। तो जब कोई बंडल यहाँ रस्सी फंसेगी तब भी वो फिर टूट के निकलेगी, वो रस्सी तो टूट के निकलेगी, तो फिर वो बंडल खुला, और जहाँ पे अच्छे स्लिप हो गई बाई चांस तो वहाँ बन जाएगा। अगर वहाँ फंस गया तो फंस गया, फिर वो रस्सी यहाँ फंसी रह जाएगी। तो उस कंडीशन में फिर हमें इसको चेंज करना होता है। तो अब हमें इसको फिर खोलना होता है मशीन से। चेंज कैसे होगा जी? अब बता रहा हूँ ना, देखो कैसे होगा चेंज। देखो ये ग्रिपर है, ये आपको बदलना है तब भी आपको बाहर खोलना पड़ेगा। या फिर ये गियर, कई बार क्या होता है, जैसे वो बाइंडर कोन है ना, तो इसको घुमाती है इन गियरों को, तो ये गियर के दांते भी घिस जाते हैं। ये गियर घिस जाता है, यहाँ इसके दांते, यहाँ से ये दांते इसके घिस भी जाते हैं। तब भी फिर वो जैसे वो दांते पे दांता चढ़ने लगता है, तो फिर हमें ये बदलना होता है ये गियर। तो ये गियर बदलना है या ये ग्रिपर बदलना है, तब हमें फिर इसको बाहर निकालना होता है मशीन से। तो फिर हम कैसे उसको बदलेंगे, तो देखो ये पिनें लगी हैं यहाँ, एक पिन इधर लगी है, एक इधर लगी है। ये पकड़ो ऊपर थोड़ा, ये देखो ये पिन निकल गई। उसी तरह से अगर ये इसमें कुछ आपको खराबी लग रही है, तो अगर ये भी बदलना है या इसकी शाफ्ट बदलनी है या ये गियर बदलना है, तब इसको भी खोलना पड़ेगा इसी तरह से। तो इसकी पिन भी जैसे खोलनी है या ये गियर बदलना है, तो इसको भी इसी तरह से इसकी पिन खोलनी पड़ेगी। तो ये पिन खोलते ही ये गियर अलग हो गया और ये शाफ्ट बाहर आ गई। उसी तरह से ये है, ऐसे पकड़ो, ये गियर बाहर आ गया और ये ग्रिपर बाहर आ गया। तो इस तरह से ये बच गया। बस यही मेन इसका यही होता है। देखो ये बदलना है तो ये बदल दो, ये बदलना है तो ये बदल दो, या फिर ये। इसकी खराबी का कैसे पता चलेगा ये खराब है? किसकी? ये जो तो दांते आपको लगेगा, देखो ये अभी ये नया है तो दांते अभी नए हैं, तो नया लग रहा है, तो उसका क्या होगा, यहाँ से घिसेगा। इससे भी नहीं गांठ बनेगी? नहीं, इससे कोई गांठ वाला सिस्टम वाला कोई वो नहीं है ना, इससे कोई लिंक नहीं है। इससे लिंक सिर्फ इसका है, बाइंडर कोन के दांते इस पे चढ़ रहे हैं, तो ये चल रही है, या तो बाइंडर कोन के जो दांते इसको चला रहे हैं, या तो वो घिसे हैं, या फिर ये दांते घिस गए इसके। तो ये दिखेगा ऊपर से ही, आप जब इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा, यहाँ से घिसा होगा, यहाँ से ये दांता घिसा होगा, इधर से तकरीबन सारे ये दिखेगा कि घिस चुका है, तब इसको बदलना होता है। ठीक है। या फिर अभी गांठ वाला सिस्टम तो इससे लिंक है, इससे या फिर इससे, और चीज़ें मैंने जो बताई, ब्लेड और इससे, या पेचकस वाला वो बोल्ट ढीला टाइट, सही है ना। तो इसमें देखो, इसमें भी देखो क्या प्रॉपर, ये बहुत मेन चीज़ है, ग्रिपर बोलते हैं इसको। तो ग्रिपर की जो ये मूवमेंट है, देखो ये वाली, ये इसी तरह से होनी चाहिए। अगर ये जाम है, जाम चल रहा है, तो जाम कैसे होगा, या तो ये किसी वजह से ये चीज़ दब जाएगी तब ये जाम होगा, या फिर अगर ये किसी बाई चांस अगर ये दब गया यहाँ से, कोई भी कारण हो सकता है, तो अगर ये खुला है तो खुला ही रह जाएगा, और बंद है तो बंद ही रह जाएगा,
खुलेगा नहीं फिर। क्लियर नहीं करेगा वो। तो फिर इस कंडीशन में तो वो एक भी बंडल नहीं बांधेगा, सही है। क्योंकि ये जो फ्री मूवमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। कई बार इस जगह पे कचरा फंस जाता है, गेहूं का दाना फंस गया या डंठल फंस गया, तो जितना ये खुलना चाहिए उतना ये खुलता भी नहीं है फिर। तो इतना खुलेगा तो फिर रस्सी पकड़ में नहीं आएगी इसके, ऐसे घूम के ऐसे रस्सी पकड़ता है ना ये, तो रस्सी नहीं पकड़ेगा ढंग से तो बंडल भी नहीं बनेगा ढंग से, तो तब भी वो समस्या, मतलब समस्या तो ये वही है। इसमें जी आ जाती है, कचरा आ जाता है, हाँ, निकाला जा सकता है ना इसको यहाँ से निकाला जा सकता है। इसको ये साफ रहना चाहिए, मतलब ये खुलना चाहिए पूरा, और इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए। देखो अभी ये देखो कैसे मूवमेंट करेगा, ये अब बंद हो गया और यहाँ पे खुल गया, खुल रहा है ना अपने आप। खुल रहा है। देखो अभी देखो ये कचरा कचरा है। दिख रहा है ना वो, इस तरह से अगर, तो ये जो फ्री मूवमेंट है तो इसकी मूवमेंट ऐसे अपने आप होती है। इसमें ये ऑटोमेटिक होती है, चल हाँ, जाएगा। ये देखो घूम रहा है तो यहाँ खुल रहा है अपने आप, और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा अपने आप। ये तो इस तरह की मूवमेंट अगर है, और दूसरा मैंने क्या बताया, ये यहाँ पे रस्सी से गड्ढा कट जाएगा, तब भी इसको चेंज करना होता है। तो यही चीज़ें होती हैं। और दूसरा इसमें जैसे मैंने बोला आपको कि ग्रीसिंग का, अब ये देखो ये जो शाफ्ट है, अगर यहाँ हम ग्रीस नहीं कर रहे हर बंडल के बाद, तो क्या होगा, ये शाफ्टें जो है सूखी चलेंगी, तो सूखी चलेंगी तो और जाम हो जाएंगी। अगर इनमें ग्रीस नहीं हो रहा है ढंग से तो जाम घूमेंगी, जाम हो गई तो फिर वही कटर पूरा ही जाम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हम लोग बोलते हैं कि हर घंटे में ग्रीस करनी होती है, ताकि इस शाफ्ट को और इसकी शाफ्ट को ग्रीस प्रॉपर मिलती रहे, तभी तो वो फ्री घूमेगी उसमें। जैसे अभी घूम रही है, मैं थोड़ा सतर पर मैं था, मैं देखो। आपसे बात कर रहा हूँ। एक अभी जो ये घूम रही है, अगर इसमें ग्रीस नहीं जाएगी अभी हाल बता रहा तो हूँ जस्ट। चल चल के क्या होगा, शाफ्टें गर्म होंगी तो अंदर ही अंदर जाम हो जाएगी। ये तो ख़राब हो गई, ऊपर से इसकी बॉडी को भी ख़राब कर देगा अंदर से, तो फिर आपकी ये पूरा ही चेंज होगा इसका बॉडी, और साथ में वो जो ख़राब कर रही है पार्ट अलग से, वो अलग से। तो ये बड़ी समस्या ना बने, तो इसीलिए वो ग्रीस प्रॉपर इसमें करते रहो टाइम से, उतना ही लाइफ बढ़ेगी उसकी। दिक्कतें आएंगी लेकिन वो एक टाइम पे आएंगी, जब चलने के बाद, मतलब बड़ी नहीं आएगी, बड़ी समस्या नहीं आएगी ग्रीस अगर करते रहोगे। और एक लास्ट में एक समस्या और होती है, जो जब हम यहाँ पे ग्रीस नहीं करते ना प्रॉपर, तो क्या होता है कि अब ये चीज़ ऐसे घूमती है बार बार, जैसे ही बंडल बन रहा है तो ऐसे घूम रही है ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ घूम रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली इस जगह को काट देती है। अगर ग्रीस कर रहे हैं, देखो यहाँ ग्रीस करते हैं तो यहाँ ग्रीस निकलती है इस जगह पे, यहाँ निकलती है ग्रीस। इधर ग्रीस आपने देखा भी होगा, ग्रीस अगर करते हैं तो यहाँ ग्रीस करते हैं तो यहाँ से ग्रीस निकलती है, और यहाँ करते हैं तो यहाँ ग्रीस निकलेगी। तो वो अगर ग्रीस कर रहे हैं आप टाइम से, तो यहाँ से ये चीज़ कम घिसेगी और यहाँ पे भी कम घिसेगी। अगर ग्रीस नहीं हो रही है तो उतने जल्दी ये चीज़ घिसेगी यहाँ से, और ये यहाँ से घिसेगी। तो फिर क्या होगा, इसमें इस तरह की चाल आ जाएगी, गैप बन जाएगा ना इसमें, क्योंकि ये घिस गई इधर से। तो अगर ये इस तरह की चाल बन गई इसमें, तब भी वो क्या होगा, आगे पीछे हट जाएगी इसकी, ये शाफ्ट जो है आगे पीछे हो गई। तो इस कंडीशन में भी वो नहीं काटेगा, वो काटेगा। कभी बांधेगा कभी छोड़ेगा, इस तरह की समस्या रहेगी। चाहे भले ही आप पूरा सामान बदल लो, सही है। कोई भी सामान, सब सामान बदल लो, सब सेटिंग कर लो, जब तक इसको फिर सही नहीं करोगे तब तक वो मशीन सही पूरी तरह से सही नहीं होगी। तो जैसे ही यहाँ से घिसेगी उसी तरह से यहाँ से घिसेगी। तो इसका इलाज फिर क्या होता है कि पतली सिमें आती हैं, सिम वाशर कह लो, सिम कह लो, तो जहाँ से घिसी है उसी जगह पे सिम डालते हैं, उस गैप जो चाल आ गई है उसको ख़त्म करने के लिए। वो तो है एक तरीका। या फिर
दूसरा तरीका वो होता है कि फिर वो या तो पूरा ही बदल लो, पूरा अगर बदल लो। सिम नहीं मिल रही आपको उस साइज की तो फिर तो ये पूरा ही बदला जाएगा। सही है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, सिम डालते हैं इधर। पहले लेकिन तो सिम भी ऐसे डालनी है कि सिम उतनी डालनी है जितना गैप है उसमें। ये नहीं है कि थोड़ी सी चाल बनी है तो आप मोटी सिम डाल दो, मोटी वाशर डाल दो, तो क्या होगा, फिर ये घूम ही नहीं पाएगी, टाइट हो जाएगी, तो फिर वो गलत है। उससे बेटर तो फिर डालो ही मत। सही। ठीक है। तो सिम आती है बाजार में, पतली पतली सिम आती है, आप चाहे एक डालो, दो डालो, जितनी जरूरत है उतनी डालो, और फिर उस चाल को खत्म